आइए मेरे प्रियो आज के वचन की ओर जाएंगे और आज का वचन है, जिस विषय पर मैं प्रकाश डालने के लिए जा रहा हूँ वह विषय है एक नमक का खंभा कैसे बन जाता है। जी हाँ, एक नमक का खंभा कैसे बन जाता है, इस विषय पर हम सीखेंगे। पहले हम जानेंगे कि नमक कौन है। परमेश्वर का वचन नमक किसको कहता है। मेरे प्रिय एक वचन हम निकालेंगे मत्ती 5 अध्याय उसका 13 पद, जिसमें लिखा हुआ है, तुम पृथ्वी के नमक हो। जी हाँ, तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। वो कोई काम का नहीं, सीधा बाहर फेंका जाएगा और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाएगा। मत्ती 5:13 में प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। अर्थात जो भी भाई और बहन प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है, वो सच्ची आराधना करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, वो सारे लोग पृथ्वी के नमक हैं मेरे प्रियो। और नमक का उपयोग आप लोग जानते होंगे, प्रत्येक घर में नमक का उपयोग होता है। कोई भी सब्जी हम बनाएंगे उसमें नमक डालना जरूरी है। बाइबल वचन कहता है, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। अगर हम सब्जी में नमक डालते हैं, अगर नमकीन करने वाला गुण नमक से अगर निकल जाता है तो किस वस्तु से सब्जी को नमकीन किया जाएगा। कोई वस्तु हमारे पास नहीं है और वो नमक को सीधा फेंका जाएगा। मेरे प्रियो, वैसे ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम लोग जो है उद्धार प्राप्त किए हैं, हमारा जीवन बदला है। प्रभु यीशु मसीह के वचन को हम लोगों ने ग्रहण कर लिया है। अगर हमारा चरित्र खराब हो जाता है, हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के विरोध काम करते हैं, पाप और बुराई में जीवन जीते हैं, तो हमारे लिए स्वर्ग का द्वार बंद है। हम यानी कि स्वर्ग नहीं जा पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। कोई वस्तु नहीं है कि यानी कि सब्जी को नमकीन कर सके। वैसे ही जो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम लोग अच्छा जीवन जी रहे हैं, शांति का जीवन हमने प्राप्त किया है। और हम गलत कार्य करके प्रभु यीशु मसीह को त्याग करके उसका वचनों का उल्लंघन करते हैं तो हमारे लिए स्वर्ग का द्वार बंद है मेरे प्रिय। इसलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की वचन को ध्यानपूर्वक सुने, उसके वचन के अनुसार हम चलें। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आज का मेरा विषय है एक नमक का खंभा कैसे बन जाता है। हम लोगों ने सीखा कि नमक कौन है। नमक किसको प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो। मत्ती 5:13 में लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, अर्थात हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से पृथ्वी के नमक है। आगे हम बढ़ेंगे कि एक नमक का खंभा कैसे बन जाता है। हम लोग देखेंगे एक वचन उत्पत्ति 19 अध्याय उसका 26 पद, जिसमें लिखा हुआ है लूत की पत्नी के विषय में, है ना। लूत की पत्नी के विषय में लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, एक देश है सदोम और अमोरा। सदोम और अमोरा के जो लोग थे, जो रहने वाले जो लोग थे, परमेश्वर के विरोध में काम करते थे। इसका डाह, लड़ाई झगड़ा, चोरी चपाटी, गुंडागर्दी में पूरा देश डूबा हुआ था और परमेश्वर ने उस देश को गंधक और आग के द्वारा नष्ट करना चाहा। और लूत को कहा कि तुम अपना परिवार को लेकर के यहाँ से चले जाओ, यहाँ से लेकर के चले जाओ, क्योंकि इस देश को मैं गंधक और आग के द्वारा भस्म करने के लिए जा रहा हूँ। लूत अपने परिवार को लेकर के यानी कि चला जाता है और बहुत दूर नहीं गए रहता है कि परमेश्वर ने स्वर्ग से गंधक और आग यानी कि गिराना चालू कर देता है। पूरा देश धो करके यानी कि जो है पूरा जल उठता है, पूरा जल रहा होता है। उसी समय लूत की पत्नी क्या करती है, सीधा पीछे मुड़ करके देखती है। पीछे मुड़ करके देखती है मेरे प्रियो, वो वहीं पर नमक का खंभा लूत की पत्नी बन जाती है। हम सीखने जा रहे हैं कि एक नमक का खंभा कैसे बन जाता है। एक नमक का खंभा कैसे बन जाता है। लूत की पत्नी भी एक नमक थी, परमेश्वर के नाम से आराधना करती थी, परमेश्वर के वचन को सुनती थी, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलती थी। वो कैसे नमक का खंभा बन गई, उसकी गलती क्या था। हम देखेंगे पहला गलती, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन। दूसरा,
पीछे मुड़ना। परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दिया था कि आप लोग सीधे नहीं चलते जाना, पीछे मत मुड़ना, पीछे कभी भी मत मुड़ना। लेकिन लूत की पत्नी पीछे मुड़ करके देखती है और नमक का खंभा बन जाती है। मेरे प्रियो, लूत की पत्नी की 3 गलती पर मैं प्रकाश डालूंगा। पहला गलती परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन, दूसरा गलती आप पीछे मुड़ना, और तीसरा गलती है पीठ पीछे काम करना, पति के पीठ पीछे काम करना। ये 3 गलती पर मैं प्रकाश डालूंगा। पहला हम देखेंगे परमेश्वर की जो है विरुद्ध में काम करना, माने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन। परमेश्वर की आज्ञा का जो है लूत की पत्नी उल्लंघन की, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन की। तो हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन हमें करना चाहिए। आज्ञा पालन कैसे करें? आज्ञा पालन के विषय में पुराना नियम में लिखा हुआ है, निर्गमन, है ना, निर्गमन 20 अध्याय 1 से लेकर के 17। निर्गमन 20 अध्याय 1 से लेकर 17 में जो है परमेश्वर की आज्ञा के विषय में लिखा हुआ है, जो 10 आज्ञा के नाम से आप लोग भी जानते हैं। बहुत सारे घरों में कैलेंडर लगाया जाता है 10 आज्ञा का। और नया नियम में मिलता है मरकुस 10 अध्याय 17 से लेकर के 22। मेरे प्रियो, आज्ञा क्या है? इच्छा, है ना, इच्छा ही आज्ञा है। परमेश्वर की इच्छा का यदि पालन हम करते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पालन करना ही आज्ञा पालन है। इच्छा अर्थात आज्ञा, अर्थात जो परमेश्वर की इच्छा को पालन करता है, जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है, वो यानी कि आज्ञा पालन करता है। तो पुराना नियम में 10 आज्ञा के विषय में निर्गमन 20 अध्याय 1 से 17 में यानी कि लिखा हुआ है। और हम लोग नया नियम में हम देखते हैं तो 2 मुख्य आज्ञा के विषय में हमको मिलता है। 2 मुख्य आज्ञा कौन सी है? मरकुस 10 अध्याय 29 से लेकर के हम लोग 31 में हम लोग देखते हैं। मरकुस 10 अध्याय 29 से लेकर के 31 में 2 मुख्य आज्ञा के रूप में लिखा हुआ है। और 2 मुख्य आज्ञा कौन सी है? परमेश्वर को अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि से यानी कि प्रेम करना। और दूसरी आज्ञा जो लिखा हुआ है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रख। ये 2 नया नियम में मुख्य आज्ञा है। और ये दोनों आज्ञा को यदि हम पालन करते हैं तो सारी आज्ञाएं पूरी हो जाती है। आइए हम आगे बढ़ते हैं कि पूरे बाइबिल में, है ना, पूरे बाइबिल में कितनी आज्ञाएं हैं? कितनी आज्ञाएं हैं? हम लोग सिर्फ 10 आज्ञा को हम लोग जानते हैं। बहुत सारे लोग 10 आज्ञा का नाम लेते हैं। 10 आज्ञा, बाइबल में कितने आज्ञा है? 10 आज्ञा है, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन पूरे बाइबल में लगभग 6468 आज्ञाएं हैं। इससे कुछ ज्यादा भी हो सकता है, इससे कुछ यानी कि कम भी हो सकता है। मेरे प्रियो, निर्गमन 20 अध्याय 1 पद में हम देखेंगे जिसको हम लोग पहला आज्ञा के रूप में हम लोग मानते हैं। लेकिन पहला आज्ञा, है ना, बाइबल में मनुष्यों के लिए पहला आज्ञा जो है कुछ दूसरा है। ये निर्गमन 20 अध्याय 1 पद में हम लोग जो देखते हैं 10 आज्ञा का पहला आज्ञा जो है हम लोग जानते हैं। 10 आज्ञा में से पहला आज्ञा को हर एक भाई और बहन जानते हैं। ये जो 10 आज्ञा इस्राएलियों के लिए दिया गया था, क्योंकि इजरायली जो लोग थे वो यानी कि समय समय पर बुड़बुड़ाते थे, समय समय पर परमेश्वर को गाली भी बकते थे और इधर उधर यानी कि जो है चलते थे। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दिया था। लेकिन बाइबल में हम पहला आज्ञा को हम देखेंगे उत्पत्ति 2 अध्याय 16 और 17। उत्पत्ति 2 अध्याय 16 और 17 जो यानी कि पहला आज्ञा परमेश्वर ने दिया था। आदम और हवा को परमेश्वर ने कहा था, अदन की वाटिका में जब आदम और हवा को रखा, उसके बाद परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि इस बगीचे के सब वृक्ष की फल को तुम लोग खा सकते हो, लेकिन इस बगीचे के बीचों बीच में एक ऐसा वृक्ष का फल है जिसको तू कभी मत खाना, है ना। एक बुरा भला ज्ञान का वृक्ष का फल है, इसको तू कभी मत खाना। ये यानी कि परमेश्वर ने पहला आज्ञा यानी कि मनुष्यों के लिए दिया था, आदम और हवा के लिए दिया था। और बाइबिल का आखिरी आज्ञा कौन सा है? अंतिम आज्ञा कौन सा है?
प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 9 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर को ही दंडवत कर। ये पूरा बाइबिल का यानी कि आखिरी आज्ञा है। मेरे प्रियो, आज्ञा पालन कैसे करें, हमें आज्ञा पालन कैसे करना है? व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका 1 पद में लिखा हुआ है। यहाँ पर 2 बातें हैं, एक चौकसी और दूसरा सुने। अर्थात हमें परमेश्वर की हर एक इच्छा को हमको क्या करना है, हमको जानना है। परमेश्वर की आज्ञा को हमको यानी कि जो है याद में रखना है, याद करना है कि परमेश्वर ने हमें क्या आज्ञा दिया है, और परमेश्वर की आज्ञा को हमको क्या करना है, सुनना है। दूसरा पॉइंट में हम लोग आते हैं, दूसरा नंबर में पीछे मुड़ना, है ना। पीछे मुड़ना ये क्या है? लूका 9 अध्याय 61 से लेकर के 62 में हम लोग देखेंगे तो वहां पर एक व्यक्ति कहता है कि हे प्रभु, मैं आपके पीछे हो लूंगा, लेकिन मैं अपने परिवार वालों से जाकर विदा हो लेकर आता हूँ। मैं अपने घर जाता हूँ, वहां से विदा लेकर के आ जाता हूँ। यीशु मसीह ने क्या कहा वहां पर? यीशु मसीह ने कहा, जो भी व्यक्ति हल चलाता है और एक हाथ में हल को पकड़ा है, अगर पीछे मुड़ करके देखता है तो वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। मेरे प्रिय, यदि हम हल चलाएंगे, हल चलाते रहेंगे और पीछे मुड़ कर हम देखते जाएंगे तो जो है हल यानी कि उल्टा पुल्टा यानी कि जोताई कर देगा। सो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो व्यक्ति हल चलाता है और पीछे मुड़ता है वो परमेश्वर के राज्य के यानी कि योग्य नहीं है। अर्थात पीछे मुड़ना का जो अर्थ है जो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में काम करना। जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें उस अंधकार में से निकाल करके लाया है ज्योति में, वह पाप और बुराई से छुड़ा करके हमको यानी कि लाया है, और हम फिर से वापस मुड़ते हैं, वही करते हैं, पाप बुराई में हम लोग फंस जाते हैं, वो यानी कि परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। इसलिए जब हमें परमेश्वर का वचन हमें प्राप्त होता है, जब परमेश्वर का इच्छा हमें जो है जानकारी में होता है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या इच्छा को रखा है, मेरे लिए क्या इच्छा को रखा है, उसे पूरा करने के लिए हम यानी कि पाप और बुराई की ओर न मुड़े, हम यानी कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की इच्छा पूरा करने के लिए सीधा आगे बढ़ते जाएं। जब परमेश्वर का वचन हमें कोई कार्य करने के लिए मार्गदर्शन करता है, हमें करते जाना है। मेरे पीछे मुड़ना हमें नहीं है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की वचन में चलने के लिए हम आगे कदम बढ़ा चुके हैं, तो हमें यानी कि आगे बढ़ते जाना है। आगे हम बढ़ेंगे तीसरा नंबर में, पति के पीठ पीछे काम करना। पति के पीठ पीछे काम करना, पति के पीठ पीछे काम करना अर्थात पति के सलाह के बिना काम करना। हम लूत की पत्नी के विषय में हम लोग देखेंगे। लूत की पत्नी अपने पति के पीठ पीछे काम करती है। जब उसको पीछे मुड़ना था तो अपने पति से कोई सलाह नहीं ली। वो ये नहीं पूछे कि मैं जो है अपने घर को पीछे मुड़ करके मैं देखना चाहती हूँ, क्या मैं देख सकती? ऐसा अपने पति से कोई सलाह नहीं ली और अपना जो है दिमाग लगा करके सीधा पीछे मुड़ के देखती है और नमक का खंभा बन जाती है। मेरे प्रियो, आज भी जितना भी जो बहनें हैं, माताएं हैं, कोई भी कार्य करने से पहले आप अपने पति से सलाह लें और यानी कि दोनों की सलाह से आप काम करें। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है। पीठ पीछे काम करना, पति के पीठ पीछे काम करना, ये हानिकारक हो सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं लूत पत्नी यानी कि अपने पति के पीठ पीछे काम की और नमक का खंभा बन गई। अर्थात हमें जो है चाहिए कि जितने भी बहनें हैं, माताएं हैं, अपने पति के पीठ पीछे कोई भी बुराई, कोई भी गलत कार्य न करें। आप ये ना समझें कि हमारे पति को जानकारी नहीं है, हमारा पति नहीं जानता है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है। ये समझ करके पति के पीठ पीछे कोई भी गलत कार्य नहीं करना है। मेरे प्रियो, आपके पति नहीं देख रहे हैं, लेकिन हमारा जिंदा परमेश्वर आपको देख रहा है। आपका हर एक कार्य को परमेश्वर जानता है। इसलिए आपको अपने पति के पीठ पीछे कोई भी गलत कार्य नहीं करना है। आगे हम देखेंगे, आगे हम बढ़ते हैं।
पत्नी को कैसे काम करना चाहिए, पत्नी को, एक मसीही पत्नी को, एक आदर्श पत्नी को कैसे काम करना चाहिए। दूसरा राजा 4 अध्याय 8 से लेकर के 17, दूसरा राजा 4 अध्याय 8 से लेकर के 17 में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर एक सुनेमवासी धनी स्त्री के विषय में लिखा हुआ है। एक सुनेमवासी धनी स्त्री के विषय में लिखा हुआ है। एक स्त्री है, बहुत धनी मनी स्त्री है, और परमेश्वर का एक दास एलीशा उन्हीं के गांव से होकर के नहीं गुजरते हुए जो है परमेश्वर की सेवा करते रहते हैं। और ये जो है सुनेमवासी धनी स्त्री परमेश्वर की यह दास एलीशा को अपने घर में बुलाती है और इन्हें की नाश्ता कराती है और इन्हें की उसकी सेवा करती है। और एक दिन क्या होता है कि अपने पति से वो सलाह लेती है कि जो है ये जी सुनिए, ये इन्हें की परम प्रधान परमेश्वर के दास जान पड़ता है, हम लोग इसके लिए एक अच्छा सा कमरा बना दें, एक बेड लगा दें ताकि ये आराम करे, इधर उधर जाते आते समय हमारे घर में ठहरे। उसकी जो पति यानी कि बहुत खुश हुआ और उसकी पत्नी का समर्थन किया और ये लोग दोनों जन मिल करके परमेश्वर के दास के लिए एक रूम बना देते हैं। और एलीशा जब भी इधर उधर घूम घाम के आता था उनके घर में, वहीं यानी कि आराम करता था, उनके घर में नाश्ता करता था, भोजन करता था। एक दिन एलीशा और उसके साथ में एक और प्रभु के दास थे, ये लोग पूछते हैं सुनेमवासी धनी स्त्री को, कहते हैं कि तूने हमारे लिए बहुत सेवा की है, सो हम क्या करें, इसके बदले में हम क्या दें, हम क्या करें, कुछ चाहिए तो मांग। सुनेमवासी धनी स्त्री कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, परमेश्वर का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे प्रिय सेवा के बदले में ये कुछ नहीं मांग रही है और जो है बोलती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, परमेश्वर का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है। आज भी हमें जब सेवा करते हैं तो सेवा के बदले में हमें कुछ यानी कि पाने की इच्छा हमें नहीं रखना चाहिए। परमेश्वर के जो दास लोग ने यानी कि जब जांच किए तो पता चला उनके बीच में, उनके परिवार में, उनके लिए कोई भी बच्चा नहीं था और सुनेमवासी धनी स्त्री के पति भी बूढ़ा हो चुके थे। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जो दास थे उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर के नाम से उन्हें जो है एक बच्चा मिला। परमेश्वर के दास लोगों की जो है प्रार्थना के द्वारा उनको एक लड़का हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं कि सुनेमवासी जो धनी स्त्री थी, इतना धनी मानी स्त्री थी और एक प्रभु के दास का यानी कि कितना सेवा की, परमेश्वर ने उसका फल दिया और एक लड़का हुआ उसका। आज भी हम परमेश्वर के दासों का जो आदर करते हैं, परमेश्वर के दासों का जो स्वागत करते हैं, परमेश्वर की दासों का जो यानी कि भोजन कराते हैं, नाश्ता कराते हैं, वो नहीं देते हैं उसके बदले में, लेकिन देने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो, देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जो है जितने भी प्रभु के दासों का जो सेवा करते हैं उनके लिए आशीष आज भी देता है। यहाँ पर धनी स्त्री जो एक परमेश्वर की दास की सेवा की थी, उसकी बदली में परमेश्वर ने एक सुंदर सा यानी कि लड़का दिया। एक पत्नी को कैसे काम करना चाहिए, ये जो सुनेमवासी धनी स्त्री अपने पति से सलाह ली है ना, अपने पति से सलाह ली और दोनों पति पत्नी मिल करके परमेश्वर की दास के लिए, दोनों पति पत्नी मिल करके परमेश्वर के एक दास के लिए एक सुंदर सा यानी कि रूम बनाते हैं। जब भी परमेश्वर की सेवा करना है तो पति और पत्नी दोनों मिल करके परमेश्वर की आत्मिक सेवा करें। पति के पीठ पीछे कोई काम न करें, पति से सलाह लें हर कार्य में और इनकी दोनों जन मिल करके परमेश्वर की नाम की सेवा करें। मेरे प्रिय, आज हम लोग सीख रहे हैं एक नमक का खंभा कैसे बन जाता है। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने से पीछे मुड़ना अर्थात बुराई की ओर चले जाना,
पति के पीठ पीछे काम करना, ये 3 काम जो लूत की पत्नी ने की थी और नमक का खंभा बन गई। हमें नमक बनना है या नमक का खंभा, निर्णय हमको लेना है। नमक बनना है या नमक का खंभा। सब भाई और बहन कहेंगे कि हमें नमक बनना है। तो नमक कैसे बने? नमक ऐसे बने। दूसरा राजा 2 अध्याय 19 से लेकर के 22 तक में हम लोग देखेंगे। दूसरा राजा 2 अध्याय 19 से लेकर के 22। यहाँ पर एक देश है। तो देश के जो लोग थे बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ का यानी पानी खराब था, है ना, पानी खराब था। और परमेश्वर के दास एलीसा उस देश में पहुंचते हैं और वहां पर जो है नमक डाल करके उस पानी में नमक डाल देते हैं। और नमक यानी कि नमक जो पानी में डाला जाता है तो पानी पीने योग्य बन जाता है। मेरे प्रियो, पूरा पानी खराब था वहाँ का, लेकिन एलीसा ने नमक डाल दिया और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया तो पानी पीने योग्य यानी कि बन गया। सो जितना भी हम अपने आप को खराब समझते हैं, जितना भी हम अपने आप को निकम्मा समझते हैं, जितना भी हम अपने आप को पापी समझते हैं, मेरे प्रियो, आज भी हम नमक बन सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के वचन को अपने जो है हृदय में डाल देने से। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की वचन को अपने अंदर लाने से, प्रभु यीशु मसीह की वचन को ग्रहण करने से हम नमक बन सकते हैं। और जैसे नमक का जो उपयोग प्रत्येक घर में होता है, प्रत्येक गांव में होता है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें जो है हर जगह परमेश्वर हमें उपयोग करेगा। प्रभु यीशु मसीह आज के छोटे वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दी। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद सामर्थ्य प्यारे पिता, मैं धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करता हूँ आज के वचन को प्रचार करने में तूने मुझे सहायता किया, आज के वचन को बताने में तू मुझे सहायता किया। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु। जितने भी भाई और बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, वो हर एक लोग पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार चलने पाए। मेरे प्रभु परमेश्वर, जो दुख और संकट और मुसीबत में है, वो छुटकारे को प्राप्त करने पाए, वो चंगे होने पाए। मेरे प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा हर एक भाई और बहन को आशीष से परिपूर्ण कर। ये छोटे मेरे दुआ सुन और स्वर्ग में तू ग्रहण कर दे। आमीन। धन्यवाद। मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद करता हूं मेरे प्रियो, जितने लोगों ने आज की वीडियो को देखा है। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष से परिपूर्ण करे। और यहीं से आज का हमारा जो विषय था समाप्त होता है। आगे हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम पर नमस्कार।